हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के सहायता से कोई अनंत विस्तारित प्लेट है, उस प्लेट के उस अनंत विस्तारित या अनंत रूप से विस्तारित एक प्लेट है जिस प्लेट पे एक समान रूप से आवेश को वितरित किया गया। उस प्लेट पर भविष्य की तीव्रता का मान कितना आएगा गॉस के प्रमेय की सहायता से। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में बार बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। एक अनंत विस्तार के लंबाई का कोई चालक होता है, उसके कारण भविष्य की तीव्रता, या अनंत विस्तारित कोई प्लेट या चादर होता है, प्लेट के जगह पे आप चादर भी बोल सकते हैं, चादर होता है, उसके कारण भविष्य की तीव्रता। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे 5 अंक का पूछता है। मुश्किल से ये वीडियो आपको 10 मिनट देखना होगा। 10 मिनट आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने फिजिक्स में 5 अंक पक्के कर लेंगे और ये मेरी 100% की गारंटी रहेगी। ठीक, तो वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। देखिए, हमको निकालना है कोई हमारे पास एक समान रूप से आवेशित चादर है। इस चादर के कारण निकालना है, हमें निकालना है वायुक्षय की तीव्रता। क्या निकालना है बाबू? वायुक्षय की तीव्रता। तो हमको पता है कि अगर ये चादर है तो ये अनंत विस्तारित है, तो इस पर हम वायुक्षय की तीव्रता नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, कोई छोटा सा बाबू एरिया ले लेंगे और इस एरिया के कारण क्या निकालेंगे, इस एरिया के कारण निकालेंगे हम लोग वायुक्षय की तीव्रता। इस एरिया के कारण क्या निकालेंगे, वायुक्षय की तीव्रता। और इसमें जो आएगा उसी के बेस पे हमारा टोटल वायुक्षय की तीव्रता निकल जाएगा। जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो ये आएगा E सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। तो अगर हम जब सॉल्व करेंगे और इतना आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि जो ये डेरिवेशन किया गया है वो सही है, या इतना ही प्रूव करके ले आना था। देख लीजिए, इतना जब हम प्रूव करेंगे तो लास्ट टाइम तक आ जाएगा। चलिए, इस पर हमको वायुक्षय की तीव्रता निकालना है। किसके प्रमेय की सहायता से निकालना है? तो हमको निकालना है गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय से। अब गॉस का प्रमेय क्या था? तो गॉस का प्रमेय आप लोग को याद होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। वही क्या था बाबू? हमारा गॉस का प्रमेय। तो उसके प्रमेय के लिए हम जानते हैं कि हमको अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है या गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमको चाहिए बंद पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, ये जो गोला लिए हैं इसको गोले को बंद करेंगे। अब बंद करने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, इसके लिए हम छोटा बुक लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चादर है, इस चादर में हम इतना भाग ले लिए गोले के फॉर्म में, और इसको क्या करना है, आपको बंद करना है। क्या करना है बाबू? इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, बंद करने के लिए इसको क्या करिए, एक बेलन से ढक दीजिए। मतलब इसके चारों तरफ एक बेलन बना लीजिए, इसके दोनों तरफ बेलन बना लीजिए। बेलन का आशय क्या है? बेलन का आशय है कि इस साइड से एक बेलनाकार और इस साइड से एक बेलनाकार, और इधर इसका वक्र जो है, इसके वक्र को, जो गोला है इसके वक्र को ढकने के लिए बेलन डाल दीजिए, या बेलनाकार एक गॉसियन पीस डाल दीजिए, जिसके वजह से वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। जिसकी वजह से क्या हो जाए बाबू, बंद हो जाए। तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। और इसकी जो एरिया होगी आपको निकल सकता है। अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश से क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या निकलती हैं बाबू? वैद्युत बल रेखाएं। क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं। तो ये हमारे पास यहाँ 3 पृष्ठ बन जाएंगे। एक पृष्ठ बन जाएगा ये वाला इस साइड का, एक पृष्ठ बन जाएगा ये वाला इस साइड का, और एक पृष्ठ बन जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का। तो 3 पृष्ठ बनेंगे, तो यहाँ से 3 वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स निकलने वाला ये φ1 है, ठीक। यहाँ का जो निकलने वाला ऊपर का ये φ2 है, और यहाँ का जो निकलने वाला ये हमारा φ3 है। 3 वैद्युत फ्लक्स निकलती हैं। तो अच्छा, ये पृष्ठ था। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा बाबू। आप पढ़े होंगे एक चीज़, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या पढ़े होंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है? तो बोलेंगे सर सिग्मा होता है, और सिग्मा इजिकल टू होता है Q अपान में A, ठीक। सिग्मा इजिकल टू Q अपान में A, या Q इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर सिग्मा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सिग्मा A हो जाएगा। तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। इसका काम आपको हम दिखाएंगे। हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय के सहायता से बात कर रहे थे कि गॉस के प्रमेय की सहायता से हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो फ्लक्स निकलेगी, तो फ्लक्स किसे कहते थे? तो वैद्युत बल रेखाएं जो थी किसी भी एकांक क्षेत्रफल से जितनी गुजर जाती थी उनकी जो संख्या होती थी उसे फ्लक्स बोलेंगे, ठीक। तो फ्लक्स का था फाई, जो था फाई, फ्लक्स का मतलब फाई इजिकल टू था ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा का मतलब कुछ एंगल बनता है। ये एंगल किस में होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा
वायु क्षेत्र और जो हमारा एकांक क्षेत्रफल होता है उसके बीच में। तो यहाँ बोलिए वायु क्षेत्र की दिशा इधर, वायु क्षेत्र की दिशा इधर और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, तो दोनों की दिशा इधर, तो कॉस कितना, कॉस हो जाएगा आपका कितना बाबू, कॉस आपका हो जाएगा 0 डिग्री। इधर भी सेम होगा कॉस 0 डिग्री, लेकिन ये है लंबवत, मतलब φ1 और φ3 0 डिग्री पे होंगी, मतलब φ1 और φ3 के लिए EA कॉस 0 डिग्री पे होगा, ठीक। और जो φ3 है ये कितने के लिए होगा, लंबवत, क्या कि इस पे लंबवत है, क्योंकि लंबवत इधर होगा वायु क्षेत्र की दिशा और इधर क्या होगा, इधर होगा आपका क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो इसीलिए ये लंबवत होगा। तो यहाँ हम देखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता था, गॉस का प्रमेय क्या कहता था बाबू, गॉस का प्रमेय क्या कहता था, गॉस का प्रमेय आपसे कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε होता है। कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, सर बोलेंगे सर φ1 हो रहा है, सर φ2 हो रहा है, सर φ3 हो रहा है, 3 फ्लक्स हो रहा है। तो बोलेंगे सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर EA, इसके लिए पहले के लिखेंगे तो EA cos 0 लिख सकते हैं आप, बहुत सही। दूसरा आपके पास 90 पे तो लिखेंगे EA cos 90, क्या लिखेंगे बाबू, EA cos 90, EA cos 90। आगे क्या लिखेंगे, इस तीसरे के लिए लिखेंगे EA cos 0, EA cos 0, ठीक। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ कितनी फ्लक्स जनरेट हुई बाबू, 3 फ्लक्स जनरेट हुई। कितने फ्लक्स जनरेट हुई, 3। कौन कौन जनरेट हुई है, एक होगा φ1, एक φ2, एक φ3। φ1 और φ3 क्या है, हमारे पास 0 डिग्री पे है और cos 0 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या, ये क्या लिखा Q/ε, क्या लिखा बाबू, Q/ε। अब थोड़ा समझिएगा, बस आपका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। अब समझिए, ये हमारा 0 हो गया, सॉरी ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो ये EA और ये हमारा टोटल 0 हो गया। तो EA एक बचा हमारे पास, एक और EA बचा, और इजिकल टू ये क्या बाबू, Q × 1/ε, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2EA, क्या होगा 2EA, ठीक। यहाँ हो जाएगा Q/1/ε, 2EA होगा। हमको किसका वैल्यू निकालना था, E का मतलब वायु क्षेत्र की तीव्रता, E का मान निकालना है। तो E इजिकल टू का होगा 2EA को इधर ले आइए, 2EA को जब इधर ले आएंगे तो क्या आएगा बाबू, 2EA को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका Q/2EA/0, ठीक। अब अभी आपको हम बताएं, सॉरी यहाँ पे A है, 2A को ले आइए, E हमारे पास रहेगा, तो यहाँ E इजिकल टू हो जाएगा Q/2A, ठीक, 2A/ε। तो अभी बोलिए Q/A को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर सिग्मा बोलते हैं। तो क्या हम Q/A को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, हम बोलेंगे सर एकदम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E इजिकल टू σ/2ε0। क्या यही प्रूफ करना था, इतना अगर आप प्रूफ कर देते हैं अपने एग्जाम में तो आपको मिल जाएंगे कितने अंक, 5 अंक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से आपको प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको 5 अंक की बात, तो थोड़ा सा आपको लिखना होगा इस फिगर के बारे में। क्या लिखेंगे बाबू, फिगर के बारे में लिखेंगे अनंत, माना कोई अनंत विस्तारित कोई चादर है या कोई प्लेट है जिसमें +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसमें कोई एकांक क्षेत्रफल A है जिससे निकलने वाली वायु क्षेत्र की तीव्रता या इस एकांक क्षेत्रफल को बंद पृष्ठ बनाने के लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस गॉसियन पृष्ठ से φ1, φ2, φ3 3 वायु फ्लक्स निकलती हैं। अतः चित्रानुसार का मतलब चित्र के अनुसार हमने डेरिवेशन किया। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई और किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी आपको रहा, कोई भी डाउट आपके मन में, और आप अगले टाइम क्या वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और कोई मेरे लिए सजेशन हो या आप किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं, इसके लिए आप वीडियो के लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बढ़िया से।